हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब मजे में होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के कुछ और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। तो क्या आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं? यदि नहीं तो फटाक से जाएंगे और पेन कॉपी लेके आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और फिर नहीं बना तो हम तो करेंगे ही साथ में, है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ हमें ये फिगर दिया है, इस फिगर में पी ओ क्यू एक लाइन सेगमेंट है, आर ओ इसमें एक रे है। तो पी ओ आर हमें 3x प्लस 20 दिया है, आर ओ क्यू हमें 4x माइनस 36 दिया हुआ है। इन बच्चों को ये क्वेश्चन बन गया होगा, उन्होंने तब तक कर भी लिया होगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमने इजी बिजी रखे हैं बच्चों, फिर ग्रेजुअली क्वेश्चंस अच्छे आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये पी ओ क्यू एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, तो इसके ऊपर वाले एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर है भाई, है ना। तो चलो इक्वेट करते हैं। हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। ये हो गया लीनियर पेयर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें पी ओ आर की वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। x और x को ऐड कर देंगे तो 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पे 7x, और नंबर्स को देखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा हमें। और क्योंकि ये 36 बिगर डिजिट है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ माइनस वाला साइन आएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x इज इक्वल टू 16 को ट्रांसपोज किया तो 180 प्लस 16 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 196। सिंपली हम x इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, तो 7 टू जा 14, 7 थ्री जा तो 21 हो जाएगा, तो 2 जा 14 गया, 56 बनना, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सिंपली 28 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। सिंपली हमें लीनियर पेयर लगाना था इस क्वेश्चन में। इजी बिजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन फिगर दिस वन, POR and QOR form a linear pair if a minus b is equal to 80, then value of a and b respectively. You have to find the value of a and b. इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगना चाहिए, बनना चाहिए। तो जिन्होंने कर लिया वेल डन, आंसर आ गया तो चेक करना, और जिनको नहीं बना डोंट वरी, एक बार देखो फिर यू नीड टू ट्राई इट बाय योर ओन। अब अगेन देखो यहाँ पे ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और ओ आर एक क्या है, रे है, तो इट मींस ये हमारा 180 डिग्री होने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जानी है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही है लीनियर पेयर। ठीक, और एक तो हमें इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दी है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आप b को ट्रांसपोज कर दो तो a विल बी इक्वल टू 80 प्लस बी, है ना। अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, पहले लिखे, इक्वेशन थी हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब a की जगह हमें 80 प्लस b लिखना है, तो सिंपली आप a की जगह क्या लिख दोगे, 80 प्लस b एज इट इज, b प्लस 180, ये पूरा b इज इक्वल टू 180, ये पूरा एज इट इज लिखना है हमें। ठीक, सिंपली हमने क्या किया, a की जगह 80 प्लस b पुट कर दिया है, बाकी इक्वेशन तो सेम रहनी है। अब क्या होगा, b प्लस बी हो जाएगा, 80 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो b प्लस बी हो गया 2b, 80 को ट्रांसपोज किया तो 180 माइनस 80, दिस विल बी इक्वल टू 100। तो b की वैल्यू हमें 100 अपॉन 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू तो आ ही जाएगी। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें दिया है 80 प्लस बी, यहाँ पुट कर देते हैं b की वैल्यू को, तो 80 प्लस 50 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130, है ना। तो ये b की वैल्यू हमें मिल गई 130 डिग्री।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है देखो इजी है ना। एक बार कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, n माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये 30 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री बाय मिस्टेक हो गया बच्चों, ये 30 डिग्री होगा। ओके, इसको मिटा के ऊपर लिख देती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ 30। ठीक, तो n माइनस एक्स, एक इक्वेशन हमें दे दी है, n माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन हमें इस डायग्राम से फाइंड आउट करनी है। फटाफट से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5, आई गेस ट्राई कर लिया होगा आपने, और जिनका आ गया वेल डन, और जिनका नहीं आया डोंट वरी, एक बार देखो बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे इक्वेशन है। तो सॉल्व करने में ये वाली इक्वेशन का तो हमें यूज करना ही है, n माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक और इक्वेशन जो हमें मिलेगी, हमें मालूम है एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो हम क्या लिखते हैं, एंगल, सम ऑफ एंगल, sum of angles around a point, around a point is 360 degrees। तो इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ये तीनों एंगल कौन से हैं, n प्लस x प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे सिंपली 150 को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो n प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये x है ना, n और x एक जैसे दिखने लगे, 360 माइनस 150 हो जाएगा। n प्लस एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से 2, और ये हो जाएगा 210 डिग्री। अब देखो एक इक्वेशन हमें ये वाली दी हुई है, ये तो गिवन में दी हुई थी, और एक इक्वेशन हमें ये वाली मिल गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे n की वैल्यू। तो x को ट्रांसपोज करोगे तो 30 प्लस x आ जाएगी। अब इस n की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस n की प्लेस में, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को पुट कर देते हैं n की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस x इज इक्वल टू 210 एज इट इज। फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 को ट्रांसपोज करेंगे और x प्लस x कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 210 माइनस 30। फिर 2x इज इक्वल टू माइनस किया तो कितना आ जाएगा, जीरो का तो जीरो आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 180 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू तो मिल गई, x इज इक्वल टू हमें 90 डिग्री मिल गया। हमें n की भी तो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड n बोला है यहाँ पे। तो हमारी n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, सिंपली हमारी जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू 30 प्लस x, कौन सी इक्वेशन, जो गिवन वाली दी हुई थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे तो हमें n की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, n विल बी इक्वल टू 30 प्लस 90, बहुत सारे बच्चों का तो आ भी गया होगा, 9 10 11 12 120। ठीक, इजी बिजी, मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर P पैरेलल टू Q, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड R इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट मीन सारे के सारे एंगल्स का यूज होगा, सारे के सारे नहीं, कुछ कुछ। कौन कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन को इंटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि आपको नहीं मालूम ये एंगल्स कौन से होते हैं तो आप बहुत मुश्किल में हैं। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है इन सारे एंगल्स को, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेस ही है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एंगल 1 और 2 3:2 के रेशियो में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 5 एंड 8। हमें कौन कौन से एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 5 की और इस 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। वाह, ये तो लीनियर पेयर में दिख रहा है, हमें एक मिल जाएगा तो दूसरा ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलो फाइंड करके देखते हैं। हमें एंगल 2 की वैल्यू, जिसने बन गया होगा तो वो तो कर लिया होगा ना, ये हमारा 3 दिया है, 3 रेशियो नहीं, एंगल 1 हमें 3 के रेशियो में दिया है, तो ये एंगल 1 हमारा 3 के रेशियो में दिया है, तो हम कॉमन फैक्टर x लेट कर लेते हैं, तो ये 3x हो जाएगा, और एंगल 2 हमारा 2x हो जाएगा। कैसे, एंगल 1 इज टू एंगल 2 हमें 3:2 दिया हुआ है। जब हमें कॉमन रेशियो में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमें 3x मिल जाती है और एंगल 2 की वैल्यू हमें
2x मिल जाती है। ठीक, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा? पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, है ना? इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है भाई। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 ड्यू टू रीजन में हम लीनियर पेयर लिख देंगे, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो ये 5x इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 180 अपॉन 5 कट करते हैं तो 5 3 जा 15, 30 आया 6। x की वैल्यू हमें मिल गई 36 डिग्री। ये तो x की वैल्यू मिली। एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3x है ना, तो 3 इंटू 36 करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 6 3 जा 18 हुआ, 1 कैरी गया तो 3 3 जा 9, 108 मिल गई। ठीक, एंगल 2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2x है, तो 2 इंटू 36 करेंगे तो ये हमें 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया तो 3 2 6 7 72 मिल गई। ठीक, ये मिल गया हमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, हमें तो एंगल 5 और 8 में पहुंचना है। अब दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा तो आप दूसरा लीनियर पेयर से निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें एंगल 1 की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। एंगल 1 की वैल्यू हमें मिली है 108। कहाँ? 108। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये दोनों ये ट्रांसवर्सल गया है, तो ये दोनों एंगल्स जो है एंगल 5 और एंगल 1 दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर एक ही तरफ के एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये यदि 108 डिग्री का है तो एंगल 5 भी हमारा क्या हो जाएगा? 108 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली आपको लिखना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिख देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के n नंबर ऑफ मेथड्स हैं। आप जो आपको इजी लगेगा आप उससे कर सकते हो। जैसे ये एंगल 2 भी हमें मिल चुका है और एंगल 8 हमें मिल जाएगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 हमारा कितना मिला है? हमें 72 डिग्री मिला है, तो एंगल 8 हमें मिल जाएगा 72 डिग्री। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें एंगल 5 मिल गया, तो हमें यहाँ लीनियर पेयर लगाने की भी जरूरत नहीं है। और आप लीनियर पेयर लगाना इजी लगता है आपको, तो यहाँ से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किया हमने और फिर लीनियर पेयर लगा दिया, तो ये भी आपको 108 डिग्री ही मिलेगा। और ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बच्चों कि जब भी हम दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात करते हैं तो जितने भी एक्यूट 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 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें ये 2 एंगल, ये 4 एंगल, ये 6 एंगल और ये 8 एंगल सॉरी, तो 2 4 6 और 8 ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। इन सब की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? अल्टीमेटली 72 डिग्री ही मिल जाएगी। आप करके देख लेना किसी भी मेथड से। और ये जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहे हैं ना, 1 3 5 7, इन सब की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 108 मिल जाएगी। यही बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि आप जितने भी एक्यूट 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 एंगल रहेंगे ना, एक एंगल निकाल लोगे तो उन सारे एक्यूट एंगल की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली विथ ऑब्ट्यूज एंगल ऑल्सो। चलिए, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात हो गई थी, तो बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताना भी जरूरी है ना। तो एंगल 1 हमारा यदि 108 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा। रीजन में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 108 और रीजन में हम लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स। आगे बढ़े, बन जाएगा। अच्छा, 8 भी निकालना था। 8 आप देखो, या फिर लीनियर पेयर से निकाल लो या फिर आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना लो। ठीक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लीनियर पेयर यदि हमने लगाया तो सिंपली हम 108 प्लस एंगल 8 करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 108, दिस विल बी इक्वल टू अगेन 72 डिग्री। ठीक, तो आपको जो मेथड इजी लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी पैरेलल है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट से आप ट्राई करो एक बार। 1 2 3 4 5, आई गेस हो गया होगा। यहाँ हमें दिया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और हमें बीचों बीच एक्स दे दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस की कंडीशंस को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स पॉइंट से हमें कोई पैरेलल लाइन दिया ही नहीं है। तो हमें यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करना है। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन
passing from this x point, let's suppose इस लाइन का नाम हम PQ दे देते हैं, such that PQ is parallel to AB। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया एक लाइन, ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB और पासिंग थ्रू x होना चाहिए। अब हमें पूरे x की वैल्यू निकालने के लिए दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला पार्ट, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, यहाँ से ब्लू कलर लेते हैं, है ना। ये वाला एंगल एक अलग एंगल है ना। ये एक पैरेलल लाइन जा रही है हमारी, ये वाली पैरेलल लाइन जा रही है और ऊपर वाली पैरेलल लाइन, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो एक ये एंगल, ये वाला ब्लू एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। दे आर को इंटीरियर एंगल। तो इसको यदि हमने ए ले लिया तो यहाँ हमारा a प्लस 45 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दीज टू आर को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपली 180 माइनस 45 कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिला 5, यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 135 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई। अब नीचे वाले में आ जाते हैं, लेट्स इरेज ऑल दिस। अब नीचे वाले में अगेन ये PQ जो है, ये PQ लाइन जो है ये CD के पैरेलल है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल जा रहा है ना। अगेन ये जो मोटू एंगल है, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, सम ऑफ दीज टू एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को इंटीरियर साथ के अंदर वाले एंगल्स हमारे क्या होते हैं 180 डिग्री। लेट्स सपोज इसे B ले लेते हैं, ऊपर वाला हमने A लिया था, नीचे वाले को B ले लेते हैं। तो यहाँ से सिंपली B प्लस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सेम रीजन, दे आर को इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहाँ से भी B की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 180 माइनस 30 किया तो सिंपली आपको 150 डिग्री मिल गया। A और B मिल गया तो x इज इक्वल टू हमें मालूम है A प्लस B है, यहाँ से 135 प्लस 150 हमें क्या मिल जाएगा 582, है ना, 582, तो 285 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 285 डिग्री। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो इजी बिजी क्वेश्चन है ना। कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से ट्राई कर लो आप। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे इजी बिजी क्वेश्चन है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लिए सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। और ये यदि आपको बन गए तो लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत मजबूत हो जाने हैं। डन। देखो हमें मालूम है कि एक पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल्स हैं इनका सम 360 डिग्री होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। ये 2x, रेजर है मेरा, ये 2x विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिख रहा है रेड और रेड, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी x बनता है तो अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यदि ये 2y है बच्चों, ऊपर वाला एंगल, यदि ये 2y है तो ये भी हमारा 2y हो जाना है, ये हो जाएगा हमारा 2y। अब सिमिलरली ये वाला एंगल हमारा 5y है ना, दिख रहा है, ये वाला एंगल हमारा 5y है, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा 5y का हो जाएगा। और ये हमारा 2y का है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल BOC दिख रहा है ये भी हमारा 2y का हो जाएगा। तो वी जस्ट यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्राइटेरिया और हमें 360 डिग्री को इक्वेट करने की इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ हमारा ये हो गया 5y, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा 2y और ये भी हो जाएगा हमारा 2y। तो सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, राइट। ये बताने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ सिंपली हम क्या लिखेंगे 2y, लाइन से चलते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। 2y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2y प्लस अगेन 2y प्लस 5y। देख लो 4 हमारे 2y हैं और 2 5y हैं, इन सबको ऐड करके हमें 360 डिग्री से इक्वेट कर देना है। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 4 6 8 और 8 और 10 18 हो गया। ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 360 डिग्री। y इज इक्वल टू हमें 360 ऑन 18, तो 2 से चला गया।
20 डिग्री मिल जाएगा हमारा y, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सारे एंगल्स से हमको क्या लेना देना, हमें तो y की वैल्यू निकालनी। मिल गई y की वैल्यू, बन गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इजी बीजी सा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, इन द फिगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। चलो ढूंढते हैं, ये है PA और हमें QPR का बाइसेक्टर दिया है। इट मींस व्हाट, ये दोनों एंगल, एंगल QPA और एंगल RPA, ये दोनों इक्वल है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर देता है, दोनों एंगल्स को इक्वल बाइसेक्ट कर देता है। तो यदि ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, इस तरह से कुछ, है ना। ये दोनों इक्वल एंगल्स दिए हैं, लेट्स इरेज x एंड x। आगे क्या दिया है, ऑल्सो PM इज परपेंडिकुलर टू QR। परपेंडिकुलर है, इट मींस ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों PM जो है QR के परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट एंगल APM, कहाँ है APM, लेट्स फाइंड APM। ये चलो चेंज करके इसको मार्क करते हैं। APM कौन सा वाला एंगल है, ये वाले एंगल के बारे में बात हो रही है ना। दिस एंगल APM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q। वेर इज एंगल Q, एंगल Q ये रहा, माइनस एंगल R ये रहा। तो देखो अब ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें वही सारे फॉलो करते हैं हम। पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूफ लिखते हैं, देन प्रूफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फटाफट से आप ट्राई करके देखो, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट किसके जैसा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 में एक ROP वाला जो क्वेश्चन किया है ना हमने, उसके जैसा प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई तो बनता है ना। आई होप ट्राई तो कर लिया होगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन की चीजें हमें लिखना जरूरी है बच्चों। वेयर इज माई मार्कर, हाँ ये रहा। लेट्स चेंज, मेक इट अ डार्क, एक डार्क कलर ना। यहाँ हम गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं जो हमें बाइसेक्टर वाला दिया है पॉइंट, एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल RPA, ये दिया हुआ है। और दूसरा हमें जो 90 डिग्री वाला दिया है, कौन सा, PM इज परपेंडिकुलर टू QR दिया है, तो दोनों 90 डिग्री वाले एंगल्स बन जाएंगे। दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल PMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दूसरा एंगल PMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। PMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इन दोनों चीजों का यूज है, इसलिए हमने गिवन में अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पे हम टू प्रूफ लिखते हैं, है ना। टू प्रूफ हम सिंपली क्या प्रूफ करना है, एंगल APM को इक्वल प्रूफ करना है हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। अब हमें कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें एंगल Q चाहिए और हमें एंगल R चाहिए और हमें 90 डिग्री वाले एंगल्स का भी यूज करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की थी एक्सरसाइज 6.1 के 7th क्वेश्चन था, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो उस क्वेश्चन में उसी तरह से हमको इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों। अब हम Q एंगल में 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल Q दिख रहा है। एंगल Q का यूज करके 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा बन रहा है, देखो PQM वाला बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को एक ले लेते हैं PQM। तो इन ट्राइंगल प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या लिख दिया मैंने, F लिखना था और पता नहीं क्या लिख दिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल PQM। ठीक, हमें एंगल Q प्लस एंगल P को पूरा लिखना पड़ेगा, शेयर्ड एंगल है, तो जितने भी शेयर्ड एंगल हम यूज करेंगे उनका नाम पूरा लिखेंगे। एंगल Q प्लस एंगल QPM हो जाएगा, प्लस एंगल PMQ हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है हमने, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमें 90 डिग्री मालूम है, हमें मालूम है कि ये जो P, लेट्स इरेज ऑल दिस, हमें इतना मालूम है कि ये जो PMQ है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का एंगल का सम लिया है इस ट्राइंगल में। तो हम एंगल M की जगह लिख देते हैं, ये एंगल M है, इसकी जगह हम 90 डिग्री लिख देते हैं। हमारे पास बचा एंगल Q प्लस एंगल QPM प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल Q को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल Q की जरूरत है। यहाँ हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90, में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 90 डिग्री, और ये प्लस में है तो ये ट्रांसपोज होकर माइनस एंगल QPM बन जाएगा। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा वाला ट्राइंगल हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली जिसमें हमारा ये R एंगल है और 90 डिग्री वाला एंगल है। तो कौन सा वाला ट्राइंगल मिल रहा है हमें, लेट्स इरेज ऑल दिस, हमें ये वाला ट्राइंगल मिल जा रहा है PMR वाला। ठीक, इस वाले ट्राइंगल को हम ले लेंगे, इसमें हमारा R भी है और 90 डिग्री वाला पार्ट भी है। तो ले लेते हैं एंगल P इन ट्राइंगल PMR एंगल
आर को अलग ही लिख देते हैं, प्लस एंगल आर पी एम, ये हमने पी एंगल के बारे में लिख दिया, प्लस एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब एज यूजुअल 90 डिग्री पुट करके आर को छोड़ते हैं और बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस हमें एंगल एम की वैल्यू 90 डिग्री पुट करनी है, तो आर पी एम विल बी सेम, प्लस यहाँ 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रांसपोज कर देते हैं बाकी सारी चीजों को, तो एंगल आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर पी एम हो गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। एंगल इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। हमें क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट? लेट्स मूव टू अनदर पेज और लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, शॉर्टकट में कर दिया। तो यहाँ सिंपली एंगल क्यू माइनस एंगल आर आ जाएगा। जो लेफ्ट रहता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है। राइट में देख लेते क्या है, क्यू वाली इक्वेशन में 90 माइनस क्यू पी एम है, 90 माइनस एंगल क्यू पी एम है। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं और विद इन ब्रैकेट लिखना है बच्चों। अगेन माइनस एक डेंजरस साइन होता है ना, सारे साइन अंदर वाले चेंज होते हैं, इसलिए हमें विद इन ब्रैकेट रखना जरूरी है। दूसरा वाली इक्वेशन हमारा क्या है, 90 माइनस आर पी एम, यहाँ हमारी आ जाएगी 90 माइनस एंगल आर पी एम। डन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एंगल क्यू माइनस एंगल आर तक तो हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस क्यू पी एम, यहाँ ब्रैकेट खोला तो ये माइनस में हो जाएगा और अंदर वाला ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कर देते हैं प्लस एंगल आर पी एम, तो ये गया काम से 90, और 90 एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। अब हमारे पास क्या बचा, एंगल क्यू माइनस एंगल आर विल बी इक्वल टू, इस माइनस वाले टर्म को पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल आर पी एम को हमने आगे लिख दिया और इसे पीछे कर देते हैं, क्यू पी एम माइनस वाले को शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं। अब ध्यान दो, हमें कहां तक पहुंच चुके हैं हम, क्यू और आर तो हमें मिल चुका है, हमें हाफ और ए पी एम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। किस एंगल के ऊपर, ए पी एम के ऊपर, इस एंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इन दोनों को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे हम कि ए पी एम मिल जाए। तो यहाँ पे आर पी एम की जगह, आर पी एम ढूंढो जरा कहाँ है, हाँ ये है आर पी और एम, ये वाला। अब इसको ए पी एम की टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आर पी ए प्लस ए पी एम। ठीक, इसको ब्रेक करके लिख देते हैं, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम। देखो एक ए पी एम मिल गया हमें। अब दूसरे वाले की खोज करते हैं, है ना। दूसरा वाला कहाँ से, दूसरे वाले से मिलेगा, पहले तो माइनस का साइन है, डेंजरस साइन, तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, साइन चेंज होता है क्योंकि। अब क्यू पी एम को ढूंढते हैं, देखो कहाँ है क्यू पी एम। अब इसमें तो डिफिकल्टी हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ ए पी एम जो है वो तो बाहर है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले एंगल क्यू पी ए से ए पी एम को यदि माइनस कर दिया आपने, क्यू पी ए, ध्यान से देखो, ये वाला पूरा, इस पूरे एंगल से आपने यदि इस एंगल को माइनस किया तो बचेगा क्या, ये वाला एंगल। सेम वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, क्यू पी एम की जगह हम लिख देंगे एंगल ए पी एम, एंगल ए पी, सॉरी एम नहीं, ए पी क्यू, बड़ा वाला एंगल ए पी क्यू, पूरे बड़े वाले एंगल से हम इस वाले को माइनस कर रहे हैं, एंगल ए पी क्यू माइनस एंगल ए पी एम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा, इसको माइनस करोगे तो आपको क्यू पी एम ही अल्टीमेटली मिल जाएगा, तो मिल गया हमें दूसरा ए पी एम ऑल्सो। तो अब हमारे पास एंगल क्यू माइनस एंगल आर ए पी एम के टर्म्स में आ रहा है, यहाँ एंगल क्यू माइनस एंगल आर विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देते हैं, आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ए पी क्यू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए पी, कहाँ गया ए मेरा, ए पी। अब यहां ध्यान से देखो, आर पी ए और ए पी क्यू, लेट्स इरेज ऑल दिस। आर पी ए ये वाला एंगल है और ए पी क्यू ये वाला एंगल है। यही समय है जब हमें दूसरे वाले गिवन का यूज करना है। हमें देखो ये वाला गिवन दिया हुआ था कि नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं हमें, तो ये दोनों एंगल यदि इक्वल हैं तो दिस एंगल विल बी कट फ्रॉम दिस एंगल। अच्छा, एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होना वही है, कट ही होना है ना। तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम। फिर यहाँ पे ए पी क्यू की जगह हम आर पी ए ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम।
रीजन में हम वही लिख देंगे, एंगल आर पी ए जो है, पी ए जो है वो इक्वल है एंगल ए पी क्यू के, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये गया काम से। यहाँ देखो एंगल क्यू माइनस एंगल आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस, दोनों एपीएम ऐड हो गए तो ट्वाइस ऑफ एपीएम मिल जाएगा हमें, और ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 एंगल क्यू माइनस एंगल आर विद इन ब्रैकेट होगा विल बी इक्वल टू एंगल ए पी एम। यही तो हमें प्रूफ करना। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन यदि आ गए तो अब आपको तो बन जाने चाहिए, है ना? हमें किस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करना है वो मालूम होना चाहिए और कहाँ तक हमें पहुँचना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन भी होता है यहीं पे खत्म। आई होप यू वुड हैव एन्जॉयड द सेशन, और यदि हाँ, तो लाइक तो बनता ही है बच्चों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।